गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करा दी है। तो अब हम लोग चैप्टर सेकंड से रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे। उस रिवीजन में मैंने आपको कल भी बताया था एंड उसमें मैंने डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई थी। तो अब हम लोग इसके आगे व्हाट इज़ एम एस एक्सेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एम एस एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है एम एस एक्सेस? एक कब का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ने जिसको डेवलप किया है। ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये आपको दी जाती है एम एस ऑफिस के साथ। ये आपका इजी यूज़ करने के लिए इजी है एंड स्टोरेज एंड मैनेजमेंट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की। इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका एम एस एक्सेस जो है, एम एस एक्सेस आपको अलाउ करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि आप अपने कर्सर से क्लिक क्लिक करके आप अपना वर्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स भी इसमें होते हैं। एम एस एक्सेस स्टूडेंट्स क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन डेटा। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका डिफरेंट डेटाज के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इट अंडरस्टैंड हाउ लिट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपको बताता है जो डिफरेंट डिफरेंट डेटाज आपने इंटर किए हैं उसमें कैसे आपकी डेटा जो है वो एक दूसरे की लिस्ट एंड उसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, डेटा जो आपका होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। आपका एक क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में वो है एम एस ऑफिस हैज़ एक्सेल एंड एम एस एक्सेस बोथ। जो एम एस ऑफिस होता है वो आपका एक्सेल एंड एम एस एक्सेस दोनों रखता है। तो फिर इन दोनों की एप्लीकेशंस में डिफरेंस क्या है? दोनों ही क्वाइट सिमिलर हैं। इन बोथ एप्लीकेशन डेटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स। दे बोथ अलाउ ऑर्गेनाइजेशन स्टोरिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ द डेटा। ये उसमें सिमिलैरिटी है, ये आप उसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा एक्सेल सीट जो है वो आपकी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये आपका न्यूमेरिकल डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। साथ ही साथ ये आपकी कैलकुलेशन अच्छी कर देती है, लेकिन ये आपका डेटा के बीच में रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकती। अगर डेटा में अगर एक्सेल सीट में कोई दो एंट्रीज आपकी सेम है तो ये आपको दो अलग अलग एंट्रीज के थ्रू शो करेगा। एंड एम एस एक्सेस जो है वो स्टोरिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा स्टोर करने के लिए गुड है। एंड नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी डेटाबेस का। साथ में स्टूडेंट्स आपको एम एस एक्सेस जो है वो अलाउ करता है रेंज एंड एनालाइज करने को डेटा। मीन्स आपका जो डेटा है वो एक परफेक्ट वे में एनालाइज होगा एंड उसको आप अरेंज कर सकते हैं जैसे आपका मूड हो। तो ये आपकी कुछ एम एस एक्सेस की चीज़ें होती हैं। फिर देखते हैं एक्सेस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। आपके एक्सेस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपके मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। ये आपके होते हैं टेबल्स होती हैं, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। ये आपके मेन वर्क होते हैं ऑब्जेक्ट्स जो आपके यूज़ में आते हैं। फिर आपका टेबल्स है, फील्ड है। टेबल जो होते हैं, टेबल्स आर द कोर पार्ट ऑफ अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस में टेबल्स जो होती हैं वो सबसे मेन होती हैं। जो भी डेटा स्टोर होता है वो सभी आपका टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल में क्या होता है, रोज़ होती हैं, कॉलम्स होती हैं। रोज़ जो होती हैं उनको एम एस एक्सेस में रिकॉर्ड्स कहते हैं एंड कॉलम्स को फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रोज़ को हम रिकॉर्ड कहते हैं एंड कॉलम्स को हम लोग फील्ड्स कहते हैं। जो हर एक रो होती है कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, वेयर इज ईच टाइप ऑफ डिटेल इज स्टोर्ड इन अ कॉलम। जो एक रो होती है एक कंप्लीट रिकॉर्ड होती है जहाँ पे हर एक टाइप की डिटेल्स स्टोर की जाती हैं। जो फील्ड होती है स्टूडेंट्स, फील्ड इज़ मोर देन जस्ट अ कॉलम। जो आपकी एक फील्ड होगी वो आपकी एक कॉलम से ज़्यादा होती है।
डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ फील्ड अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। जो आपकी हर एक फील्ड होती है वो हर एक फील्ड डिफरेंट होती है एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाज स्टोर होते हैं। एवरी एंट्री इन अ फील्ड कॉल्ड नेम वुड बी अ नेम। इसमें क्या होगा, अगर किसी फील्ड में कोई एक एंट्री हो गई तो वो आपकी नेम, अगर उस फील्ड को कह रहे हो तो आपकी वो कंप्लीट फील्ड फुल ऑफ नेम्स होगी। ये होता है आपका रो एंड कॉल। अब स्टूडेंट्स एक रिकॉर्ड एंड एक फील्ड को जब का इंटरसेक्शन जो होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे आपकी क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।